जय हिंद, राधे राधे साथियों। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो टॉपिक ये होगा कि हम लोग इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। इंडिकेटर पे पैसा बनता है या नहीं बनता है, ये इंडिकेटर में कोई भी कुछ भी सीक्रेट है या नहीं है, पूरा सब कुछ आज डिकोडिंग करेंगे। इसके ऊपर हम लोग ऐसी चर्चा करेंगे कि आपने पहले कभी यूट्यूब पर वीडियो नहीं मिला होगा या आपने कहीं नहीं सुना होगा। तो अगर आप लोग अपनी चैनल पर नए हैं तो लाइक से सब्सक्राइब करें, और आपके जो भी भाई हैं, जो लोग भाई लोग सीखना चाहते हैं उनको भी ज़रूर शेयर करें। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि हो सकता है किसी को हेल्प हो जाए, और इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है कि आप किसी भी जगह पर कैसे भी करके ट्रेड करो और आप उसमें लॉस करें, ऐसा नहीं है। इसमें हमारा केवल ये एजुकेशन पर्पज़ के लिए, आप लोगों को सीखने के लिए, आप लोगों के जो मिथ हैं, आप लोगों के जो शक हैं वो दूर करने के लिए, जो आपकी एक माइंड के अंदर कुछ भरा रहता है कि नहीं इंडिकेटर पे ही हम पैसे वाले बन जाएं या किसी बेस पे या किसी स्ट्रेटजी से हम लोग पैसे वाले बन जाएं। तो इसके लिए आपको वीडियो के एंड तक बने रहना चाहिए और हम लोग कंटिन्यू वीडियो को करते हैं। मैंने सपोज कोई भी एक मैं एक बोले लेता हूँ स्टॉक्स, ये SBI है। कोई भी एक बड़ा स्टॉक ले लो या फिर वोलेटाइल स्टॉक्स ले लो। सपोज अपना SBI ले लो, SBI में हम लोग कर लेते हैं, या फिर एक्सिस बैंक ले लो। एक्सिस बैंक में मैंने 1 आवर्स का चार्ट लगा हुआ है, ठीक है। 1 आवर्स के चार्ट पे आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए, चार्ट पैटर्न के साथ साथ में आपको इंडिकेटर के साथ साथ में आपको कैंडलस्टिक का भी ज्ञान होना चाहिए। कैंडलस्टिक के लिए आप लोगों को हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेनी चाहिए। एप्लीकेशन को डाउनलोड करोगे, स्टॉक मार्केट लर्निंग अकेडमी के नाम से स्टॉक हमारी एप्लीकेशन है, उसको डाउनलोड कीजिए। बेसिक्स टू एडवांस कैंडलस्टिक के बारे में उसमें बताया बिल्कुल बारीकी से, बिल्कुल सिंपल तरीके से, जिसमें आप कहीं भी कैसे भी आइडेंटिफाई करेंगे तो आपको रिस्क रिवार्ड बहुत अच्छे नजर आएंगे इसमें। अगर आपको देखो कैंडल प्राइस कहाँ पर शो करता है, आप लोग खुद समझो। प्राइस शो करेगा कहाँ पर, कैंडल। जो पैसा है या जो भी प्राइस मूव कर रहा है इस कैंडल में तो मूव कर रहा है, कोई अलग से तो है नहीं। तो जो कैंडल का अगर आप लोगों को ज्ञान आ गया तो फिर एक पैसा बना सकते हैं हम लोग, ठीक है। और साइकोलॉजी उसके बाद ही बनती है। पैसा आपका तभी बनेगा जब आपको कैंडलस्टिक और आपकी साइकोलॉजी दोनों ही स्ट्रांग होगी। उसके बाद आप इंडिकेटर पे करो, बिना इंडिकेटर के करो, चार्ट पैटर्न पे करो, आपका पैसा बनेगा। लोग पैसा बनाते हैं। रही बात मेरी कि मैं पैसा कैसे बनाता हूँ क्या नहीं बनाता हूँ, तो इसके लिए रिक्वेस्ट है कि आप लोग जाकर के चैनल पर देख लीजिए। मैंने एक एक महीने 2-2 महीने के मैंने वीडियोस बनाए हुए हैं, उसमें रिस्क रिवार्ड और पैसे का किस तरह से उसमें मूवमेंट हुआ है और किस तरह से पैसा बनाया, उसमें कहाँ पर लॉस हुए कहाँ पर प्रॉफिट है, बिल्कुल रियल तरीके से उसमें बताया हुआ है। बिल्कुल ट्रेडिंग नोट्स के साथ में डाला हुआ है, जिससे आपको बिल्कुल बेसिक पता चलेगा कि हाँ जेन्युइन है या फिर फेक है। तो हमारे यहाँ कोई फेक नाम की कोई चीज़ नहीं, जो भी होगा आपको सामने होगा। तो सबसे पहले मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि इंडिकेटर पर हमें काम करना चाहिए करना चाहिए। ये आपका ट्रेडिंग स्टाइल है कि आप किस तरह से ट्रेड करना चाह रहे हैं। सपोज मैंने एक RSI लगाया हुआ, एक मैं इंडिकेटर कोई भी, अगर आप लोग बोलोगे तो मैं सपोज कोई भी एक इंडिकेटर लगा लो, ABWAP लगा लो, कोई BWAP लगाता है, एक BWAP लगा लेता हूँ सपोज, ठीक है। तो ये BWAP लगाया मैंने, ये BWAP लगा ली, ठीक है। BWAP इंडिकेटर अपने लगा ली। इसके साथ साथ में एक इंडिकेटर और भी अगर कोई बोलोगे, पीवेट पॉइंट, ठीक है। पीवेट पॉइंट पे अगर आप लोग काम करेंगे तो पीवेट पॉइंट भी लगा लेते हैं, ठीक है। ये पीवेट पॉइंट भी अपना प्लॉट हो गया। अभी 1 घंटे का चार्ट लगाया हुआ, ठीक है। अभी इसको मैं एक बार थोड़ा सा इसको स्ट्रॉन्ग कर देता हूँ, BWAP को थोड़ा सा इसकी सेटिंग सही करके आप लोगों को थोड़ा सा बताने की कोशिश करूँगा, जिससे आप लोग समझने की कोशिश करेंगे और समझ में भी अच्छे से आएगा, ठीक है। तो ये लगा दिया मैंने, पीवेट लगा दिया है, तीन इंडिकेटर लगा दिया, ठीक है। आपकी एक्यूरेसी कैसे बढ़ेगी वो भी आप लोगों ने 1 घंटे का चार्ट लगाया हुआ। इंट्राडे में अगर आप लोग ट्रेडिंग कर रहे हो तो 15 मिनट एंड बिलो आप काम कर सकते हैं। 15 मिनट के मिनिमम चार्ट पर आपको काम करनी है। बिलो आप जब करोगे जो आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा, उसके बाद आप 15 मिनट के नीचे काम कर सकते हो। मैं ये बोलता हूँ जो बिगिनर्स है ना उसको सारा सब कुछ समझ में आएगा, आपको लास्ट तक जरूर बने रहना है, ठीक है। तो ये देखो पीवेट सपोज 1 घंटे का चार्ट है, यहाँ पर हमारा, मेरे को 1 घंटे में यहाँ पर ट्रिपल टॉप दिख रहा था। यहाँ पर मेरे को 1 घंटे में यहाँ पर ये ट्रिपल टॉप दिख रहा था। ट्रिपल टॉप से और मार्केट राइजिंग में चल रहा था ऊपर के लिए, तो ये ट्रिपल टॉप में आएगा, ठीक है। और इसको नीचे एम पैटर्न बना करके नीचे आया है, तो 1 घंटे के चार्ट पर देखा है। और RSI भी बोलने लगा था, ठीक है, ठीक है। RSI भी बोलने लगा था।
बट आपका पीवेट क्या बोल रहा है कि पीवेट को यहाँ तक और आना चाहिए, इस 1100 रुपये तक, R2 तक इसको आना चाहिए, यही है ना। तो कहाँ पर फेल हुए, पीवेट ने फेल कर दिया। ठीक है, दो चीज आपकी बोल रही थी, एक आपका ट्रिपल टॉप और एक आपका RSI। RSI आपका जब बनता है चार्ट पैटर्न बनने के बाद, अगर पहले ही RSI बना दे कि नहीं मैं यहाँ से नीचे जाऊंगा, तो कौन, जो बच्चा है वो भी ट्रेडिंग कर सकता है अगर ये सारी चीजें पता चल जाए तो। चार्ट बनने के बाद सब लोगों को सब कुछ दिखता है मेरे भाई, मैं रियल बता रहा हूँ। अगर कोई भी इतना ही ज्ञानी हो तो सबसे पहले ये प्रेडिक्शन होता है, ये प्रेडिक्शन होता है, प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी मीन्स आपका कितनी परसेंट एक्यूरेसी है, और ये सारा सब कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट रहता है रिस्क रिवार्ड का। अगर आपका रिस्क रिवार्ड सही है 1:2 1:3 का, तो आप मार्केट के अंदर सर्वाइव कर सकते हो, इंट्राडे हो या डिलीवरी हो, कोई भी हो। 1:1 में आप अगर ट्रेड करोगे इंट्राडे में, तो आप ये बताओ आपको कितने सारे चार्ज लगेंगे, चार्जेस में भी आप फंस जाएंगे, बहुत सारे चार्ज लगेंगे। तो 1:1 में आप, और किसी दिन आपका डबल लॉस हो गया, तो आपका मंथ टू मंथ एंड वीक टू वीक आपका प्रॉफिट में कन्वर्ट होना चाहिए, ये मेरा कहने का मतलब। तो यहाँ पर हमारा क्या हुआ, मैंने 3 इंडिकेटर लगा लिए, ठीक है, 3 इंडिकेटर लगे हो, तो आपको यहाँ पर एक्यूरेसी डबल इंडिकेटर आपको बोल रहा है कि नहीं यहाँ से नीचे जाना चाहिए। ठीक है, ये हो गया अपना। अब आपका सेकंड पॉइंट क्या आता है, अब मैं इसको 15 मिनट के चार्ट पे लेके चलता हूँ। ठीक है, 15 मिनट के चार्ट पे ये क्या बोलेगा, एक्सिस बैंक का चार्ट बिल्कुल रियल बता रहा हूँ। 15 मिनट के चार्ट पे आपको पहले ही बोल दिया इसने। ठीक है, 15 मिनट के चार्ट पे आपको कहां कहां पर बताया, यहां पर आपको आया R1 गिर गया, R1 के बाद गया, इसको R2 तक जाना चाहिए था, नहीं गया, वापस हुआ, उसके बाद RSI को ही थोड़ा सा ऊपर जाना चाहिए था, कम से कम 80 तक, 80 प्लस चलना चाहिए ना, 80 प्लस 70 प्लस चलना चाहिए, 70 प्लस चलना चाहिए 80 तक, तो यहाँ तक नहीं आया, उससे नीचे ही रिटर्न हो गया। ठीक है, तो ये 2 जगह फेल हुआ। ठीक है, तीसरी जगह यहाँ पर गया है, यहाँ पर, तो ये 60 से नीचे चलने की कोशिश कर रहा है, तो हमें और बेयरिश होना जाना चाहिए, और बी वेब के नीचे चला है। यहाँ पर डबल एक्यूरेसी, डबल कंफर्मेशन आपका यहाँ पर हो रहा है, और अगर आप यहाँ से ट्रेंड लाइन लोगे, ट्रेंड लाइन, तो ट्रेंड लाइन भी आपकी आ रही है। तो इस तरह से अगर आप लोग भी सीखना चाहते हो, एक्यूरेसी के साथ में काम करना चाहते हो, 2 या 3 इंडिकेटर लगाओ, उससे ज़्यादा आपको इंडिकेटर नहीं लगाने हैं। अगर आपको इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग करना आ गया तो आप कहीं ना कहीं पैसा बना लोगे। अगर आपको कुछ नहीं पता है तो सबसे पहले ट्रेडर्स जो मार्केट में आता है वो इंडिकेटर ही लगाता है, कभी कोई फिबोनाची लगा रहा है, कभी कोई बीवेप लगा रहा है, कोई RSI लगा रहा है। ये आपका माइंड सेट है, आप कहाँ पर सेट हो रहे हैं मार्केट के अंदर। दुनिया सब कुछ बताने लग रही है, सब कुछ बताने लग रही है, और लोग इन्फ्लुएंस हो रहे हैं दूसरों का प्रॉफिट देख देख के। मेरे भाई किसी का प्रॉफिट नहीं देखना है, किसी का कॉल टिप्स पर काम नहीं करना, खुद सीखो, सीखने के बाद ही आप सीख सकते हो। कहावत, खुद के मरने से ही स्वर्ग देखेगा, आपको स्वर्ग में नहीं जाना पड़ेगा तो खुद मरना पड़ेगा, नहीं तो दूसरों के सपनों के ऊपर आप नहीं जा सकते। तो मेरा कहने का मतलब है, आप लोग इस तरह से अगर ट्रेडिंग करना चाहते हो, आपको समझ में आ गया होगा ट्रेडिंग किस तरह से करनी है इंडिकेटर बेस पे। ये स्ट्रेटजी आपको कोई भी नहीं बताएगा। अगर आपका एक इंडिकेटर बोल रहा है कि ट्रेड ले लो, तो आपको ट्रेड नहीं लेना। 2 इंडिकेटर जहां आपके मिल रहे हैं तो उसमें आपको कंफर्म होना है, कंफर्म होना है। और तीसरा इंडिकेटर जहां आपको बोल देगा वहां आप ट्रेड ले लो, आप प्रॉफिट में कन्वर्ट होंगे। और एक और एग्जांपल बता देता हूं, देखो मार्केट देखो यहाँ से कंटिन्यू ऊपर जा रहा है, RSI बोल रहा है कि मेरे को ऊपर जाना चाहिए, RSI तो यहाँ से नीचे कन्वर्ट हो रहा है ना, ये देखो यहाँ से कन्वर्ट हो रहा है RSI, फिर जब ऊपर दूसरी बार गया, ठीक है, 80 70 प्लस गया, आपको ध्यान रखना चाहिए अब इस वाले ऊपर जाएगा तो मेरी ट्रेडिंग बनेगी, उससे पहले मेरी कोई ट्रेड नहीं बनेगी। जब इसके नीचे घूम रहा है तो मैं ट्रेड लेनी चाहिए थी। यहाँ पर पूरा साइडवेज चला, ये जो साइडवेज है इसको साइडवेज समझना आप। किसी भी स्टॉक में अगर इस तरह की ट्रेडिंग करोगे तो आप रोज आओगे इंट्राडे में। डिलीवरी बेस पे अगर आपको ट्रेड करना है, 1 आवर के एबव आपको चार्ट पर काम करना है, 1 घंटे का चार्ट बहुत ही माइंड ब्लोइंग, बहुत ही जबरदस्त एक्यूरेसी के साथ में काम होता है। उसके जो टारगेट होते हैं बहुत अच्छे टारगेट होते हैं। ठीक है, तो देखो अगर आपने यहाँ पर सेलिंग की होती तो आपको फर्स्ट टारगेट यहाँ मिलेगा, सेकंड टारगेट आपको यहाँ मिलेगा। ठीक है, इस तरह के टारगेट अपने को देखने को मिल सकते हैं। तो ये टारगेट बेस्ड ट्रेडिंग अगर आपको करना है तो कैसे करते हैं और क्या होना चाहिए आपके माइंड में, ये आपका माइंड डिसाइड करेगा और कोई नहीं बता सकता। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि
आप किसी भी ट्रेडिंग स्टाइल पे, किसी भी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी पे, किसी भी चार्ट पैटर्न पे, किसी भी इंडिकेटर पे अगर आप काम कर रहे हैं तो आपको अपने रिस्क रिवार्ड को बिल्कुल फॉलो करना चाहिए। रिस्क रिवार्ड आपके सही है तो आप ट्रेडिंग में सर्वाइव कर सकते हैं। तो आज आपको समझ में आया होगा इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग कैसे करते हैं। इसके लिए आपको सीखना जरूर पड़ेगा। सीखना है तो आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है एप्लीकेशन का, स्टॉक मार्केट लर्निंग अकेडमी के नाम से। अगर आप इन फ्यूचर में मेरे साथ काम करना चाहेंगे तो वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट में, कोई भी रिकमेंडेशन नहीं होगा, सीखने का पर्पज से। तो हम लोग एक बड़ा कार्निवाल करने जा रहे हैं, ट्रेडिंग, बहुत बड़ा ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के साथ में लोगों के साथ काम करने जा रहे हैं। उसमें 2-4 लोग हमारे जो एक्सपीरियंस होल्डर जिनके आपने नाम सुनोगे उनको हम लोग लेके आने वाले हैं। तो उसमें आप लोगों को पता चलेगा, बहुत नॉमिनल चार्जेस होंगे उसमें। ऐसा नहीं है कि 20,000, 25,000, 30,000 आपसे फीस ली जाएगी। 2 दिन के लिए आपको बहुत नॉमिनल चार्जेस में होंगे, जो होगा रियल में वही आपके चार्जेस होंगे। उसमें आपको पता चलेगा सारी साइकोलॉजी, रिस्क रिवार्ड और इंट्राडे में ऑप्शंस ट्रेडिंग के बारे में। इस तरह की हम लोग एक लेने वाले हैं। अगर आप लोग इसमें भागीदार होना चाहते हैं तो चैनल को लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब करते रहिए, जिसमें आपको इन फ्यूचर में वो न्यूज़ जरूर मिल जाएगी। तो आप लोगों को समझ में आया होगा कि इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग किस तरह से करनी चाहिए। सबसे पहले आपको कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न आना चाहिए और आपको चार्ट पैटर्न भी पता होना चाहिए। ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। अगर उसके साथ में अगर आप लोग इसके इंडिकेटर को भी मिला लेते हैं, सोने पर सुहागा हो जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात को। अगर हम लोग डिलीवरी में अगर किसी भी स्टॉक्स में काम करना चाहते हैं तो सबसे पहले मैं इसको डेली के चार्ट में, इसमें डेली के चार्ट में मैं इसका चार्ट देखूंगा। अगर डेली के चार्ट में बोल रहा है तो लूंगा, उससे पहले आपको 1 घंटे में कंफर्म कर देगा, ठीक है। ये देखो डेली के चार्ट पे सबसे पहले आपको यहीं पर बता दिया था कि इसके ऊपर जाऊंगा तो मेरा R1 का टारगेट होगा, ठीक है। अगर इसके नीचे और फिसलता है तो टारगेट बड़े देखने को मिलेंगे। अगर ये 1070 के नीचे अगर ट्रेड करने लगता है तो फर्स्ट टारगेट अपने को 1030 के टारगेट मिलेंगे, ठीक है। और 1000 के टारगेट आपको इन फ्यूचर में जरूर देखने को मिल जाएंगे। इसके ऊपर ब्रेकआउट देगा 1090 के ऊपर तो आप बुलिश में जा सकते हो। तो इस तरह से मैं एनालिसिस करता हूँ और इस तरह से आप भी करो। बहुत सिंपल वे में, सिंपल तरीके में आप खुद सीख सकते हो। आई होप आपको एक सारी चीज़ें समझ में आई होंगी और समझ रहे हैं तो आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। देखो डेली के चार्ट पे RSI भी इसके ऊपर नहीं गया, पहले भी नहीं गया, अभी भी इसके ऊपर नहीं गया। हो सकता है यहाँ से प्राइस एक्शन बना के अगर ये ऊपर जाएगा तो 70 प्लस तक जाएगा ही, ठीक है। तो अपने को टारगेट 1150 तक की टारगेट देखने को मिल जाए। इस तरह से सिंपल एनालिसिस सीखना चाहते हो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के लर्निंग वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।